बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक कौटिल्य का डंडा विधान प्रश्न डंडा क्या है सरकार के विज्ञान के रूप में दंड नीति का मूल्यांकन करें उत्तर डंडा दंड शब्द की उत्पत्ति दम और दंड शब्दों से हुई है जो वश में करना जीतना या रोकना से संबंधित है इस शब्द का अर्थ छड़ी भी होता है डंडा वास्तव में राज्य के तत्वों में से एक है डंडा की संस्था का मुख्य कारण मनुष्य के जीवन में अनुशासन लाना है जो स्वभाव से दुष्ट और भ्रष्ट हैं मनु के अनुसार राजा ही समस्त मानव जाति की रक्षा कर सकता है और इस रक्षा के लिए राजा दंड को एक साधन या साधन के रूप में प्रयोग करता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दंड के माध्यम से धर्म को बनाए रखना राजा की जिम्मेदारी थी यह व्यापक रूप से माना जाता था कि सजा के डर से ही मानव जाति को अधिक अनुशासित बनाया जा सकता है यह वह दंड है जो चेतन या अवचेतन रूप से उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है हालांकि यह सजा काफी सोच विचार के बाद जरूरत पड़ने पर ही दी जानी चाहिए अन्यथा डंडा की अवधारणा खो जाती है इसके अलावा प्राचीन भारतीय विचारकों का मत था कि डंडा का उपयोग शासकों की सनक के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि तभी किया जाना चाहिए जब समाज में कोई असामाजिक तत्व मौजूद हो उन्होंने आगे कहा कि डंडा एक धार्मिक जीवन का पालन करने के लिए भगवान द्वारा मानवता को दिया गया एक साधन है यह संहिता डंडा ही अपनी प्रजा के गलत कार्यों को बाध्य करेगी यदि राजा कोई गलती करता है तो प्रजा भी सामूहिक रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है दंड नीति के संबंध में सरकार का विज्ञान महाभारत दंड नीति ज्ञान से रहित नहीं है जिसके लिए इसमें विभिन्न शब्दों का उपयोग किया गया है ये हैं राजधर्म राजशास्त्र दंड नीति अर्थशास्त्र अर्थविद्या और राजनीति शास्त्र दंड नीति धर्म के रक्षक के रूप में कार्य करती है और लोगों को सही रास्ते पर वापस लाने में राजा के लिए इसका बहुत महत्व है शांति पर्व दंड नीति के दायरे और विषय वस्तु पर प्रकाश डालता है यद्यपि यह मुख्य रूप से राज्य कौशल से संबंधित है फिर भी इसमें मानव जीवन के चौगुने उद्देश्यों से निपटा गया है दंड नीति आचरण और ज्ञान की सभी प्रकार की सीमाओं से जुड़ी हुई है मापन की सीमाओं से परे होने के कारण इसने अपना दायरा विस्तृत कर लिया है इसके अलावा हमें वार्ता के बारे में पता चलता है वार्ता में सैन्य विज्ञान चिकित्सा विज्ञान पशु चिकित्सा विज्ञान आदि शामिल हैं महाभारत में राजा को निर्देश दिया गया है कि वो वार्ता कृषि पशु चिकित्सा विज्ञान व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दे जो मानव समाज के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है इसके अलावा हम पाते हैं कि महाभारत काल के दौरान सैन्य विज्ञान अपने चरम पर था सैन्य विज्ञान को दिया गया दूसरा नाम धनुर्वेद था सैन्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वान गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ता था द्रोण और परशुराम के महाभारत में सैन्य विज्ञान के प्रसिद्ध और उत्कृष्ट शिक्षकों के रूप में वर्णन है द्रोण ने कौरवों और पांडवों को इस विज्ञान में निपुण बनाया इस महान महाकाव्य में विविध अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आधुनिक युग के अस्त्रों से कम विनाशकारी नहीं है अर्जुन और पांडु धनुर्विद्या में और नकुल और सहदेव तलवार चलाने में उत्कृष्ट थे आयुर्वेद यानी चिकित्सा विज्ञान महान महाकाव्य महाभारत में एक प्रमुख स्थान पाता है महाकाव्य में वर्णन है कि चिकित्सकों को यथोचित सम्मान दिया जाता था महाभारत के काल में लोगों के स्वास्थ्य के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई थीं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने कौटिल्य द्वारा संदर्भित दंडा विधान से संदर्भित सरकार के स्वरूप के बारे में जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद।
Disclaimer: this notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness, or timeliness.